राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के समय बताया था कि आने वाला कलयुग कैसा होगा और कलयुग में आगे क्या होगा। इस कलयुग के बारे में हर मनुष्य को जरूर जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कलयुग की भविष्यवाणी पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा, क्या घटेगा, ये सब लिखा गया है। जब इस युग में प्रलय होगा तो हरि कीर्तन ही इसे बचाएगा। सतयुग में तो धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 अर्थात 21 हाथ बताई गई है। सतयुग में पाप तो जैसे ना के बराबर हुआ करते थे और पुण्य ही पुण्य होते थे। इसी युग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। वही हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य के लिए खुद के परिवार का और अंत में खुद का भी बलिदान दे दिया था। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में पाप थोड़ा बहुत होता था, पर यह सतयुग से थोड़ा ज्यादा था और पुण्य भी सतयुग से थोड़ा कम था। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुए थे। असुर राज बाली ने 3 पग में धरती को दान कर दिया था, जबकि रावण से सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं था। द्वापर युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। उस युग में जितने पाप हुआ करते थे उतने ही पुण्य भी हुआ करते थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध भी हुआ था। ये महाभारत का युद्ध धर्म का युद्ध था। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। फिर कलयुग आया जिसमें धर्म का तो कोई जैसे नामो निशान ही ना हो। इस युग में मनुष्य पाप अधिक करता है और पुण्य ना के बराबर करता है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि पुण्य तो जैसे कहीं बचा ही नहीं है। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत दान पुण्य करता भी है तो वह उसका भी प्रचार इस तरीके से करता है जैसे कि पता नहीं उसने कितना ज्यादा एहसान कर दिया। इस युग में गाय को पूजा नहीं जाएगा बल्कि गाय का अपमान किया जाएगा। इस युग में इतनी बीमारियां आएंगी कि उनका इलाज भी संभव नहीं होगा। कलयुग का कालखंड भी सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा जिसका नाम होगा कल्कि वर्तमान। इस समय में भी कलयुग चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन ही खो जाएगा। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार एक मुनिजन और राशियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं कि हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना यज्ञ और तप करके जितना सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। ठीक उसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त होता था। लेकिन कलयुग में उतना ही पुण्य मात्र केवल 1 दिन के तप से ही प्राप्त हो सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुगी सबसे श्रेष्ठ है। आप सब जानते हैं कि कलयुग का वर्णन श्री कृष्ण की नजर में कैसा है। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। उनके मन में कुछ और होगा और कर्मों में कुछ और। आपको ऊपर उठाने के लिए दूसरों को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। हर इंसान लालची हो जाएगा, किसी में भी धैर्य नहीं होगा। एक हाथ ही दूसरे हाथ को लूटने के लिए तैयार रहेगा। कलयुग में शास्त्रों से लोग विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों का पसंद हो जाएगी। लोग बुरी बातों का और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया करेंगे। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करेंगे और पुरुष भी स्त्रियों के साथ बुरा ही व्यवहार करेंगे। और कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो महान ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। विज्ञान की चर्चा तो जरूर करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग की स्त्रियां भी लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। क्रोध में भरी रहेंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि व्यक्ति को वेदों की तरफ लौट जाना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करना चाहिए, ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए।
जो व्यक्ति धर्म से विमुख होगा तो वो कहीं भी कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा या फिर हर समय दुखी और संकटों से ही घिरा रहेगा। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो लोगों की नजरों में उतना ही अच्छा माना जाएगा, उतना ही ज्यादा सम्मान प्राप्त करेगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। पहले के समय में जो ब्राह्मण रहा करते थे वो अपने शरीर पर बहुत कुछ धारण करते थे, लेकिन कलयुग में वही लोग सिर्फ एक धागा पहनकर अपने ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। जो व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा तो वो इस युग में बहुत ज्यादा विद्वान माना जाएगा और इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा तो वो अधर्मी और बेकार माना जाएगा। इस युग में विवाह तो जैसे एक समझौता होगा। वो दो लोग स्नान करके भी समझेंगे कि वो दोनों अंतरात्मा से साफ हो गए हैं। सिर्फ पेट भरना ही लोगों का लक्ष्य रह जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि मनुष्य की सुंदरता उसके बालों से होगी। ये पूरी पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे के को मारेंगे, अपराध करेंगे। अकाल और अत्यधिक भूखमरी द्वारा पत्ते, मीट, मांस, फल फूल और बीज खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अधिक से अधिक आपदाएं आएंगी। श्री कृष्ण ने कहा था ऐसा होगा कलयुग। सतयुग में शिव, त्रेता में राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलिकाल में भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के केंद्र में है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने धर्म को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। श्री कृष्ण का तो पूरा जीवन ही जैसे शिक्षा देने वाला है। महाभारत और गीता इस विश्व की अनुपम कीर्ति है। महाभारत केवल हिंदुओं का नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे हर मनुष्य को एक अच्छी शिक्षा और अच्छा मार्ग मिल सकता है। इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को इसे पढ़ना चाहिए, इसे सुनना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका वर्णन ना किया गया हो और इसमें जीवन की कोई समस्या का समाधान ना हो। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, तकनीकी आदि सभी समस्त विषयों का वर्णन मिलेगा। महाभारत की एक कहानी से आज का मानव बहुत कुछ सीख ले सकता है। ये बात उस वक्त की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, ये द्वापर का अंत काल चल रहा है, आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलयुग की चाल गति क्या होगी, कैसी होगी। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वो सब आकर मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। ये सुनकर पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में ऐसा क्या देखा था और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, ये तो एक रोचक बात है, इसे पूरा जरूर सुनना। जब पांचों पांडव वन में रहने लगे तब वो चारों पांचों भाई अलग अलग दिशा में वन के भ्रमण को निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा ये किसी हाथी की 2 सूंडें हैं। ये देखकर तो युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। और अर्जुन दूसरी दिशा पर भ्रमण पर थे। जब वो कुछ दूर जंगल में गए तो उन्होंने देखा, उसे देखकर वो भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उनके पंखों पर वेद की बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे, लेकिन जब भीम ने भी देखा तो वो भी आश्चर्यचकित था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद उस बछड़े को इतनी चोट लगी कि बछड़ा लहू लुहान हो रहा है। सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6 कुएं हैं और आसपास कुओं में पानी है, लेकिन बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा भी है, लेकिन फिर भी उसमें पानी नहीं है। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उधर नकुल भी भ्रमण पर थे। तब उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। उन्होंने देखा कि एक पहाड़ पर से एक बड़ी सी शिला गिरती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उन्हें नीचे गिराते हुए आगे चली जाती है। बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष भी उसे शिला को रोक ना सके। उसके बाद वो शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ भी टकराई, फिर भी वो रुकी नहीं। अंत में एक छोटे से पौधे का स्पर्श होते हुए वह स्थिर हो गई। तब पांचों भाइयों ने अपने देखे गए दृश्य की चर्चा की
और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंडों वाला हाथी देखा, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज सुनो, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों तरफ से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इसके बाद जब अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वो तो इससे भी ज्यादा आश्चर्य था, तब अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वो तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यचकित था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हैं और वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो ज्ञानी और ध्यानी तो कहलाएंगे, वो ज्ञान की चर्चा भी करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वो पंडित तो कहलाएंगे लेकिन वो हमेशा यही सोचेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए, चाहे लोग पर कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन वो दूसरों के पद और धन पर ही नजर रखेंगे। उसके बाद भीम ने फिर अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा गाय अपने बछड़े को इतनी हानि पहुंचाई कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाए। कलयुग में माँ बालकों से ममता के कारण इतना मोह करे कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। घर बर्बाद हो जाएंगे। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों दर्शन करने जाएंगे, लेकिन जब अपना बेटा साधु बनेगा। सहदेव के बाद जब नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा कि एक बड़ी सी चट्टान नीचे गिर रही थी, उसे बड़े बड़े वृक्ष और चट्टानें भी रोक ना पाई, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वो चट्टान रुक गई। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पथ होगा। ये धर्म जीवन पथ की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही वो सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। ये सारी बातें श्री कृष्ण ने बताई। ये सुनकर सभी पांडव समझ गए थे कि कलयुग कैसा होगा। महाभारत के अंत के बाद पांडवों ने नीति पर कार्य किया और श्री कृष्ण द्वारा दिखाए गए धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े और जब तक जीवित रहे अपने धर्म को जीवित रखा। अंत में इस घोर कल काल से बचने का एकमात्र तरीका ये है कि हर व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए, हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वो कहीं भी कभी भी अकाल मौत को प्राप्त हो जाएगा या फिर हर समय दुखी और संकट से घिरा रहेगा। प्रिय मित्रों, अगर आप इस कलयुग से बचना चाहते हैं तो गलत लोगों से दूर रहें और ईश्वर को याद करिए, ईश्वर को मानते रहिए, ईश्वर का भजन कीर्तन करते रहिए और भागवत गीता को अवश्य पढ़ें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।